हाँ जी, हम ग्रुप परफॉर्मेंस पे थे। हमने ग्रुप के बारे में बात की थी, ग्रुप टाइप पढ़े थे। नाउ ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है? जब सारे इंडिविजुअली एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, दैट इज ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले, एक्सटर्नल कंडीशंस देखी जाती हैं, उससे ग्रुप स्ट्रक्चर और ग्रुप रिसोर्सेज देखकर देखे जाते हैं। ठीक है। देन स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को देख के प्रोसेस बनाई जाती है कि क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इस इतनी जगह में क्या हो सकता है और इतने रिसोर्सेज के साथ क्या हो सकता है। फिर वो प्रोसेस बनाई जाती है, फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, कल्चर, रूल्स और फिजिकल वर्क सेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि शेप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का बिहेवियर क्या है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन साइज भी आता है, कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिशन भी आता है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, यानी कि एक जैसे हैं सारे या अलग अलग हैं। होमोजीनियस स्टेटस भी आता है, ठीक है। लोग कुछ उच्च लोग के हैं, कुछ नीच लोग के हैं, लाइक ये ऐसे स्टेटस मानते हैं लोग। ठीक है, अपने आप को बड़ा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के नॉर्म्स यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह काम करना है, क्या क्या काम करना है, वो नॉर्म्स हो गए। रोल्स, किस पर्सन ने क्या काम करना है, कौन सा रोल प्ले करना है, वो हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट। रिसोर्सेज का पार्ट क्या हो गया? जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, जो कैपेबिलिटी है हमारे पास, वो हमारी क्या है? रिसोर्सेज है। जो हमारे पर्सनल करेक्टर्स हैं, ऑनेस्टी, ठीक है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे पर्सनैलिटी करेक्टर्स होगा। देन ग्रुप प्रोसेस आ गई। ग्रुप प्रोसेस यानी कि एक मेथड जिसके थ्रू हमने अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, दैट इज ग्रुप प्रोसेस। वो मेथड, वो तरीका, उसको बोलेंगे प्रोसेस। देन परफॉर्मेंस, फिर जब हम उसको परफॉर्म करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन और स्किल दोनों को मिलाकर जब हम परफॉर्मेंस देंगे तो हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस होगी। देन आ गई व्हाट इज टीम। टीम क्या होता है? जब स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, कॉमन गोल के लिए। मतलब कि ग्रुप होता है तो लार्ज लेवल, टीम यानी कि स्मॉल लेवल। ठीक है। टाइप हो गए टीम के, कौन से हैं? फंक्शनल। फंक्शनल टीम यानी कि कोई एक फंक्शन के लिए बनाई जाती टीम है। ठीक है। जैसे मान लो किसी ने एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए जो टीम आई है, कोई इवेंट मैनेजमेंट है, उसकी टीम आई है, दैट इज फंक्शनल टीम। एक फंक्शन के लिए ही बनाई गई है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई हो, ठीक है, कोई रिसेंट इशू हो, उसको सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई गई हो, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। देन क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल यानी कि अलग अलग वर्क एरिया से एक एक मेंबर ले लेते हैं, और जो फिर कॉमन प्रॉब्लम होती है, म्यूचुअल प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व करते हैं वो लोग। ठीक है। हर डिपार्टमेंट से एक एक मेंबर, जो अच्छा मेंबर होता है उसको ले लेते हैं, और फिर वो लोग मिलके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो लोग मिलके मल्टीपल फंक्शनल करते हैं, यानी कि हर फंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन सेल्फ मैनेज टीम, जो खुद मैनेज की गई टीम होती है, ठीक है, जिसमें किसी और का रोल नहीं होता, तो खुद ही अपना अपने लिए खुद ही काम करती है। वर्चुअल टीम यानी कि जो कंप्यूटराइज इकट्ठे होते हैं टीम, जैसे हम गूगल मीट लगाते हैं, ठीक है, जो वहां पे टीम बनाई जाती है, दैट इज वर्चुअल टीम। अब इफेक्टिव टीम क्रिएट कैसे करनी है? टीम की इफेक्टिवनेस कैसे होती है? एक तो लीडरशिप और स्ट्रक्चर होना चाहिए, एडुकेट रिसोर्सेज होने चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए मेंबर्स के अंदर उन सबको अचीव करने की, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की, कॉमन पर्पस होना चाहिए, स्पेशल गोल होना चाहिए, टीम इफेक्टिवनेस होनी चाहिए।
ये सारे टीम के कंटेक्स्ट में पॉइंट्स आ गए कि लीडरशिप और स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है, लीडर जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्लाइमेट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, परफॉर्मेंस इवेलुएट करना, रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास। देन कॉम्पोजिशन में क्या आ गया, पर्सनैलिटी आ गई, उसकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, मेंबर की एबिलिटी क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। डाइवर्सिटी क्या है, यानी कि वो कितनी दूर तक सोच सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। टीम का साइज कितना है, और प्रोसेस क्या है उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कितना लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, दैट इज टीम प्रोसेस। मैनेजर कैसे एक इंडिविजुअल को टीम प्लेयर बना देता है, कैसे मैनेजर बनाता है। फर्स्ट पैसे सिलेक्टिंग टीम प्लेयर्स, जो भी उसके इंडिविजुअल्स हैं उसमें से वो टीम प्लेयर सिलेक्ट करता है, कैंडिडेट्स को चूज करता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, देन ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देता है कि टीम में उनको काम कैसे करना है, टीम में कैसे वर्क करते हैं। देन रिवॉर्डिंग, अगर जो अच्छा काम करता है उसको गुड टीम प्लेयर का अवार्ड भी दिया जाता है ताकि वो और मोटिवेट हो। देन ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है। ग्रुप क्या है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विद सेपरेट गोल्स टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। ग्रुप क्या है, सबका अपना अपना एक अलग मोटिव है, अलग इंडिपेंडेंट है, यानी कि सबके सब, और गोल भी उनके सेपरेट है, लेकिन उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो इंटरेस्ट है, वो एक कॉमन है, इसलिए वो ग्रुप है। टीम क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है इंडिविजुअल का। ठीक है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कॉमन गोल के लिए। उनका गोल उनका गोल अलग है, इनका गोल कॉमन है। ठीक है, उनका गोल सेपरेट है, इनका गोल कॉमन है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया, जल्दी जल्दी पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है आप बताओगे मुझे। हाँ जी, बताओ। कविता, अमनदीप। मैम, ग्रुप में सबके सिमिलर आइडियाज होते हैं और जो उनका थॉट पैटर्न होगा वो भी सेम होगा। और जो टीम है उसमें मैम सेम भी हो सकते हैं उनके आइडियाज, और उनकी जो स्किल्स हैं वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। वो सारे मिलके फिर एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, और ग्रुप का उनका जो गोल होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, गोल सबके अपने अपने होते हैं जो जो उनको अचीव करना है। ठीक है, वो इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक है, लाइक ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में सैलरी सबकी अलग अलग होती है एम्प्लॉयज की, जो ट्रेड बनाते हैं वो लोग, उनकी सैलरी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन मोटिव क्या होता है, सैलरी में 10% इंक्रीज। अब किसी का इंक्रीज 10% ज्यादा होगा, किसी का इंक्रीज कम होगा, लेकिन इंक्रीज 10% ही सही। इनकी इंटरेस्ट उनका एक ही है, लेकिन लेवल उनके अलग अलग है, इंडिविजुअल गोल अलग अलग है। टीम में क्या होता है, लीडरशिप टीम, लाइक क्रिकेट टीम,
उनका गोल ही कॉमन होता है, जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है बस। कौन कितने रन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। कौन ज्यादा स्कोर बना रहा है, कौन कम स्कोर बना रहा है, ये मैटर नहीं करता। टीम के लिए खेल रहे हो जब आप, ठीक है, ग्रुप में आप अपने लिए ही खेल रहे हो, लेकिन विद द ग्रुप। देन हाउ कैन वी डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बिजनेस को ग्रुप की नीड है या टीम की नीड है? ठीक है, अगर बिजनेस को ग्रुप की नीड है तो वो क्या करेगा? ग्रुप की जरूरत कब है? जब काम जल्दी करना हो, ठीक है, एंड पॉइंट ना हो जिसका, इंडिविजुअल गोल एस्टेब्लिश करने हो, एक ही लीडर हो, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन करनी हो इंडिविजुअल की, और टीम की नीड कब है? जब बिग प्रोजेक्ट हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, लाइक वर्ल्ड कप बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, टाइमलाइन हो, एक सेटअप डेट हो, ठीक है, मल्टीपल लीडर्स हो, क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कलेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। देन अब फॉर्मेशन ऑफ टीम, टीम फॉर्म कैसे होगी? ट्रेनिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मलाइजिंग, परफॉर्मेंस एंड डिसोल्यूशन। ये 5 जो स्टेप्स हैं वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग, हमें सबको ट्रेनिंग देनी होगी कि एक साथ कैसे काम करना है। हर मेंबर को एक वर्कशॉप लेनी होगी एक टीम में काम करने के लिए। देन स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि एक्सट्रीम एक्सट्रीमेंट diminish along with performance as the first conflict arise। स्टॉर्म यानी कि उनको ऐसे तैयार करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर, उनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देकर, ठीक है। देन फॉर्मलाइजेशन, once they know each other better member begin to understand and form वर्किंग रूल्स, ठीक है। सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपको ये करना है। फिर नॉर्मलाइजेशन यानी कि सब लोग एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाएंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे। देन परफॉर्मेंस, फिर वो सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है, फिर उनको कॉमन ऑब्जेक्ट देकर उनके मिलकर काम देखा जाएगा। देन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चेक करेंगे कि फिर उस काम को करने से वो हाईली मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो जो काम है वो उनको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर। हाँ जी, चैप्टर 3 क्लियर है सबको? चैप्टर 3 क्लियर है बेटा? यस मैम। देन मूव टू द चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या करें? व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट क्या होती है? कन्फ्लिक्ट होती है लड़ाई, ठीक है। Conflict is a behavior by a person or a group that is purposely designed to inhibit the attainment of goal by another person or group। ठीक है, यानी कि कंफ्लिक्ट एक पर्सन या पूरे ग्रुप के द्वारा की जा सकती है। क्यों की जाती है?
हाँ। हाँ जी, कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट यानी कि एक बिहेवियर है पर्सन का कि वो इनहैबिटेट बिहेव कर रहा है। कन्फ्लिक्ट एक तरह की लड़ाई ही है, जब दो पार्टीज में लड़ाई हो जाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे की बात को समझ ना पा रहे हो, दैट इज कन्फ्लिक्ट। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट होती कहाँ से है? रिसोर्सेज स्कार्सिटी। जब रिसोर्स कम हो जाए, हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है, मटेरियल सप्लाई कम है, ठीक है, तो वर्कर आपस में लड़ते हैं कि हमें मटेरियल दो, हमें दो, ठीक है, हमें काम करने के लिए मटेरियल दो। देन टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर क्या है? लाइक डेडलाइन दी हो, तब लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाती है। सबके पास डेडलाइन दी हुई है तो उनको इतनी देर में काम करना ही करना है। भाई देन जल्दी जा रिवाइव कम्युनिकेशन। कर रहा था, रिवाइव कर रहा तो जल्दी आता। हाँ जी, तेरी बहन की बहन। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ कह रहे हो? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्या हुआ है? आपस में कम्युनिकेशन ना होना प्रॉपर, जिससे कन्फ्लिक्ट राइज होती है, ठीक है। बोला कुछ और होता है, हमें कुछ और समझ में लगता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है। देन पर्सनैलिटी क्रैश करती है, ठीक है। लाइक कोई अपने आप को इगोस्टिक होते हैं थोड़े, ठीक है, कोई नॉन इगोस्टिक होते हैं, कम इगोस्टिक होते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटीज क्लैश करती हैं, ठीक है। देन टास्क इंटरडिपेंडेंसी। टास्क पे भी डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन कैसी आ रही है, डायरेक्शन कैसी आ रही है, ठीक है। अगर तो डायरेक्शन और सप्लाई और चीजें सब करेक्ट आ रही हैं तो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से नहीं आ पा रही है डायरेक्शंस, इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई हो रही है, तो वर्क भी क्या आएगा? गलत हो जाएगा, तो कंफ्लिक्ट भी अराइज हो जाएगी। देन गोल इन कंपेटिबिलिटी। यानी कि गोल नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्लिक्ट हो रही है आपस में। रिवॉर्ड सिस्टम, किसी को लगता है उसको ज्यादा रिवॉर्ड दे दिया, मुझे कम दिया है, उसको प्रमोशन दे दी, मुझे मिलनी चाहिए थी, तो रिवॉर्ड सिस्टम भी कंफ्लिक्ट राइज करते हैं। देन पर्सपेक्टिव ऑफ कंफ्लिक्ट। दो पर्सपेक्टिव है कंफ्लिक्ट के। किसी भी सिचुएशन में कंफ्लिक्ट होने के दो पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल कंफ्लिक्ट, सेकंड इज डाई फंक्शनल कंफ्लिक्ट, ठीक है। फंक्शनल कंफ्लिक्ट क्या करती है? सपोर्ट द गोल ऑफ अ ग्रुप, improve its performance and thus a constructive form of conflict. Functional conflict can produce new ideas, learning and growth. फंक्शनल कन्फ्लिक्ट यानी कि वो कन्फ्लिक्ट जो अच्छे वे में हो, ठीक है, पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोग काम करने के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट, ठीक है, लोग आगे बढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट आने के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट, ठीक है। डाई फंक्शनल यानी कि नेगेटिव कन्फ्लिक्ट, अनहेल्थी कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो एक दूसरे से डिसअग्री है, ठीक है, एक दूसरे से एंगर कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ जी, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट आ गई, टास्क कन्फ्लिक्ट, जो टास्क में कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, पार्टिसिपेटिव करते करते लोग लड़ पड़ते हैं, दैट इज टास्क। देन रिलेशनशिप, जब लोगों में आपस के रिलेशनशिप एटीट्यूड की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से। देन प्रोसेस कन्फ्लिक्ट, काम की वजह से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वो कहता है तू मैनेजर है, तू सुपरवाइजर है, हो गई प्रोसेस कन्फ्लिक्ट, ठीक है।
देन लॉसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लॉसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अ फ्रेमवर्क विद कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, वो फ्रेमवर्क जहां से कॉन्फ्लिक्ट अकर होती है, ठीक है। देन फर्स्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, तीन तरह की इन्होंने एक्सप्लेन करी है, डायडिक, इंट्रा और इंटर। डायडिक में क्या है? दो पर्सन होंगे। इंट्रा में ग्रुप होगी, टीम होगी, ठीक है। In an organization, there are two important situations where individual find themselves in a conflict with group. First situation is when individual is violent group norms. अगर कोई ग्रुप का नॉर्म तोड़ देता है एक इंडिविजुअल, तो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अदर वे क्या है? अनयूजुअल केस, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज की वजह से, मूवमेंट की वजह से, कोई बोलता है तू वेला बैठा है, बाकी सब काम करे, इस वजह से, जैसे इंट्रा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के अंदर अंदर। देन इंटर ग्रुप क्या है? जब ग्रुप के पर्सन की बाकियों के साथ कंफ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि ट्रेड यूनियन लाइक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज की आपस में लड़ाई हो गई, दैट इज इंटर ग्रुप। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई। अब स्ट्रेटेजिक वे क्या है कंफ्लिक्ट को मैनेज करने का? ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि जो कंफ्लिक्ट के चांसेस है वो जीरो हो जाए, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा बिहेवियर क्रिएट करो कि ग्रुप के अंदर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कंफ्लिक्ट का चांस है वो जीरो हो जाए। नाउ, हाउ टुडे ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कंफ्लिक्ट? टुडे ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट कैसे हैंडल कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज करके या विन विन आउटकम लेके, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करके, एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है दूसरे के लिए, ठीक है, या फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके, पहले से ही रूल रेगुलेशन समझा के कि ये वाले रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर हमारे यहाँ पे काम कर, तो जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट अकर ही ना हो। देन डिफरेंट अप्रोचेस आ गई कंफ्लिक्ट की, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑन कंफ्लिक्ट इज अर्लियर व्यू ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये अर्लियर यानी कि पुराने टाइम का कंफ्लिक्ट का व्यू है, और मॉडर्न जो है वो नए टाइम का। पिछले टाइम में कंफ्लिक्ट्स को क्या किया जाता था? अवॉइड किया जाता था। हो जाती थी तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उसको इग्नोर ही किया जाता था, अवॉइड किया जाता था। लेकिन लाइट अब के टाइम में उसको सॉल्व किया जाता है, इंटेविजिबल। व्यू ऑन कंफ्लिक्ट, डिस्ट्रक्टिव ऑल टाइम, यानी कि डिस्ट्रक्शन दे देना, सोल्यूशन नहीं देना, रूल बना देना, ठीक है। पहले क्या करते थे? सोल्यूशन नहीं देते थे, रूल बना देते थे। नाउ अब क्या करते हैं? फेवरेबल मोस्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के लिए फेवरेबल होगा वो किया जाएगा। देन कॉन्सिक्वेंस, इससे क्या होता था? ट्रेडिशनल मोटिवेशन से लोग डीमोटिवेट हो जाते थे क्योंकि अवॉइड ही कर देते हैं उनकी बात को, वायलेंस आ जाता था लोगों के बीच में, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, वो इतना काम ही नहीं करते थे क्योंकि वो पहले डीमोटिवेट हुए हुए। मॉडर्न में क्या हो गए हैं? वो सेल्फ क्रिएटिव हो गए हैं, उनको पता है कि अगर हम सही हैं तो हमारे फेवर में डिसीजन होगा ही होगा। टास्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या काम होता था ट्रेडिशन में? कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना, यानी कि खत्म करना। और मॉडर्न में क्या काम है? उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना।
ठीक है। ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस, रिमूव करना, जो नहीं अच्छा काम कर रहा उसको रिमूव कर देना, ऑप्टिमल जो है उसी को लेके आना। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड चेक करना। कन्फ्लिक्ट की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट आ गया इंटेंशन, देन बिहेवियर, देन आउटकम। फर्स्ट स्टेप है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकैपेबिलिटी, दोनों को चेक करना कि दोनों ऑपोजिशंस को चेक करना। देन सिचुएशन देखना और उनकी पर्सनैलिटीज देखना। देन इंटेंशंस देखना उनकी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिहेवियर को दोनों के ऑर्गेनाइज करना, देन आउटकम लेके आना कि क्या कारण है। हाँ जी, जो प्रोसेस है कि हम प्रॉपरली कल पढ़ते हैं, ठीक है। पोटेंशियल में क्या आएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, पर्सनल विजिबिलिटी, ये सब आएंगे। आज जितना समझाया समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है आज के पॉइंट्स पे, कन्फ्लिक्ट पे? तुम्हारी कोई कन्फ्लिक्ट है तो बता दो। क्लियर? जब हम इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाइयों को कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे लड़ाई झगड़े तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, ठीक है, बैटल्स होती हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा पॉइंट आता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई डिससेटिस्फाइड होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको क्या बोलते हैं, उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट अराइज हुई, ठीक है। बात लड़ाई ही है, बस नेम अलग है। क्लियर? आज का टॉपिक क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके मैम। इन्फिनिटी कौन है? अपना नेम बता दो बेटा, फिर आपकी प्रेजेंट रह जाएगी। इन्फिनिटी टाइप कर दो अपना नेम। अगर आपसे यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा तो मेरे को पर्सनली अपना नेम सेंड कर दो। ओके।